बतौर इंस्टीट्यूशन हमारी भी कहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक राइट माइंडसेट का व्यक्ति एंटर हो इंडस्ट्री में। तो एडमिशन देने से पहले कुछ एक खबरदारी बरतनी पड़ती है कि ऐसा नहीं है कि लाइफ में कुछ नहीं करने आया इसलिए फिटनेस में एंटर कर लिया, कि कुछ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कहीं से सीखा और फिर लोगों को आगे सिखाना शुरू कर दिया। इससे होगा क्या, सोसाइटी में लोगों के साथ गलत हो जाएगा। अब जैसे कुछ एक इस तरह के भी प्रोग्राम्स देखने मिलते हैं कि एक वॉच टाइम होता है और वॉच टाइम के बेसिस आप वॉच टाइम पूरा करके सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। किसी तरह का कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है, स्क्रीनिंग नहीं होता है, टेस्ट नहीं होता है, आप हो गए सर्टिफाइड कि आपने वो कुछ 20-30 आवर्स का कंटेंट कंज्यूम कर लिया। तो अब ज़्यादातर केस में इस तरह से देखा जाता है कि लोग क्लेम कर दे कि मैंने ऑलरेडी सीखा हुआ है, मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग में हूँ, लोगों को करवा रहा हूँ, करवा रही हूँ, मुझे सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए। अब एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता क्या है, इसको आई गेस समझने की ज़रूरत है। एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम यानी एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। इस तरह की स्ट्रक्चर्ड लर्निंग यानी एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है। पर अब जिस तरह का आप क्लेम कर रहे हो कि मैंने ऑलरेडी सीखा हुआ है, मैं ऑलरेडी करवा रहा हूँ, करवा रही हूँ, तो आपने ए कहीं से सीखा हुआ है, बी कहीं से सीखा हुआ है, डी कहीं और से सीखा हुआ है, पर आपको इनका सीक्वेंसिंग नहीं पता है कि किसके बाद क्या आता है। तो ये आपको भी इनकम्प्लीट फील कराता रहेगा लाइफ टाइम, और साथ ही में एंड यूज़र के लिए भी हानिकारक है। अब जैसे आप किसी भी इंस्टीट्यूशन का करिकुलम उठा के देख लो, उसमें शुरुआत ही एनाटॉमी फिजियोलॉजी से होती है, काइनेसियोलॉजी के कुछ चैप्टर्स होते हैं, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के चैप्टर्स होते हैं। अब ऐसा होने के पीछे वजह यह होती है कि आप किसी ह्यूमन बॉडी को ट्रीट कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, तो उसके बेसिक्स आपके क्लियर हो कि ह्यूमन बॉडी ऑपरेट कैसे करती है, डूज डोंट्स क्या होता है, और उसके बाद प्रैक्टिकल पे ट्रेनिंग शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह का एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैंने कहीं से सीखा हुआ है, किसी इन्फ्लुएंसर से, किसी एंड यूज़र से, और वो अप्लाई करने के लिए मुझे किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, वैलिडेशन की ज़रूरत है, कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन उस चीज़ को वैलिडेट करे। अब हो सकता है उसमें कुछ करेक्शंस हो या फॉर्मेट में कुछ गलतियाँ हो, क्योंकि जैसे फिटनेस क्लासेस लिए जाते हैं उसके टीचिंग मेथड्स बिल्कुल अलग होते हैं, और टीचर ट्रेनिंग में जो मेथड्स इस्तेमाल करते हैं वो भी बिल्कुल अलग होते हैं। तो अगर आपने किसी एंड यूज़र से सीखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कहीं पे क्लास करने जाता हूँ और वहाँ पे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल पुम्बा सीख लिया और फिर आके मैं लोगों को करवा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक बेहतर टीचर बन जाऊँगा। उन्होंने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर सीखा होगा तो उनके टीचिंग मेथड या वो सब चीज़ें और तरीके की होगी। तो यही तो एक फ़र्क होता है एक टीचर ट्रेनिंग में और एक फिटनेस क्लासेस वाले टीचिंग मेथड में। हाँ 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 हाँ। तो एक 10-12 साल पहले ना एक कमर्शियल आया करता था MTV पे, राखी सावंत का, काम वाली बाई नाम से, और उसका एक पंच लाइन हुआ करता था कि इतना पैसा में इतना इच मिलेगा। अगर आपने रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कोई कोर्स ख़रीदा हुआ है जो वॉच टाइम के बेसिस है, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह का लर्निंग एक्सपीरियंस आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस में मिलता है उस तरह का नहीं मिलेगा।
और ऐसे प्रोग्राम्स थोड़े से सस्ते भी महसूस होते हैं क्योंकि उसमें मेहनत नहीं लगती है। एक बार जैसे रिकॉर्डिंग का फॉर्मेट बना लिया आपने और फिर मल्टीपली सेल करते रहो उसको। और जब लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस की बात आती है तो उसमें ह्यूमन एक्सपर्टीज़ लगती है। फैकल्टी कॉस्ट एक बड़ा खर्चा बन जाता है उसमें। या फिर जब बैच प्लान की जाती है 5 स्टूडेंट की 10 स्टूडेंट की, तो ऐसा होता है कि इसका कन्वर्जन रेशो जो होता है वो 1 और 2% होता है। यानी मेटा को 8-10 हज़ार स्पेंड करने पड़ते हैं मेटा पर 100 लीड्स जनरेट करने के लिए। और उसके बाद उसमें स्पैमर्स, फेक अकाउंट, कुछ टाइम पास करते हुए इंक्वायर किया हुआ है, और 1 या 2% जो होते हैं उसमें से कन्वर्ट होता है। यानी कि एक स्टूडेंट के पीछे इंस्टीट्यूशन को 5 से 7 हज़ार पे करने पड़ रहे हैं मेटा को। तो जाहिर सी बात है ये मार्केटिंग कॉस्ट प्लस फैकल्टी कॉस्ट ये कोर्स को थोड़ा सा प्राइजी बना सकती है। पर फ़र्क ये होता है कि इंटरेक्टिव लर्निंग में जो ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, जाहिर सी बात है उसका कुछ इम्पोर्टेंस तो होता ही है। एक एक्सपर्ट आपको ट्रेन कर रहा है तो वो अपनी ह्यूमन एनर्जी उसमें लगाता है, और इंटरेक्टिव होने के कारण जो कुछ आपके डाउट्स होते हैं वो सारे वहीं पे क्लियर हो जाते हैं। रिकॉर्डिंग में ये चीज़ें नहीं होती है। तो कई बार नए सिरे से जो लोग करना चाह रहे हैं वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होते हैं कि मार्केट में तो 2-5 हज़ार में कुछ मिल रहा है, आप तो 20-25 हज़ार मांग रहे हो। तो ये सारी चीज़ें उसके पीछे इन्वॉल्व होती है। फिर बतौर इंस्टीट्यूशन हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि हम चवन्नी के भाव कोर्सेज बेच के कि आप समझ लो कि हर दूसरे व्यक्ति के हाथ में आपका सर्टिफिकेट है। तो अब क्या होगा, विद इन कम्युनिटी क्लैशेस होने शुरू हो जाएंगे। हर दूसरा व्यक्ति एक्सपर्ट है। जैसे वो आते हैं ना 2-3 घंटे के सर्टिफिकेट प्रोग्राम होते हैं और फिर वो करने के बाद वो अपने आप को एक्सपर्ट बताते हैं। तो इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 3 साल 5 साल स्टडी किया हुआ है, बारीकी से चीज़ों को समझा है। तो उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत पेनफुल होती है कि 3 साल के स्टडी के बाद भी आपको कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ, जिसने 2 घंटे का कोई वॉच टाइम बेसिस का सर्टिफिकेट किया है और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया और अपने नाम के आगे एक्सपर्ट मेंशन कर रहा है। क्योंकि जब आप कंपैरिजन करते हो तो इसी तरह से कंपैरिजन होता है